हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की चैनलिंग बहुत प्यारी चैनलिंग है। प्यारी इसलिए है क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो भी हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के साथ में बदलाव हुआ है। और सोचो, जो एक आग हो और एक शोला हो, यानी कि एक आग है और एक पानी है, और दोनों की जब एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि मानो अ, आग को हम पानी की एनर्जी में शिफ्ट कर दें और पानी को हम आग की एनर्जी में शिफ्ट कर दें, तो वो दोनों उस एनर्जी के साथ में क्या करेंगे, ठीक है। यही कुछ एनर्जी आपके लिए है। तो पहली बात मैं बता दूं कि मे भी हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, और जिनके साथ ना करे तो वो कोई और वीडियो ट्राई करें। लेकिन आज की जो मेरी जो चैनलिंग हो रही हैं डिवाइन के थ्रू, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैनलिंग हैं। और सच कहूँ तो इनको समझ पाना भी मेरे बस की बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पता नहीं ये क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ आप तक लेके आने की। जो कुछ चीज़ें मेरे से रह जाती हैं वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देती हूँ, लेकिन जो भी है मैं आप तक आपके मैसेज लेकर आई हूँ। तो आज की जो चैनलिंग है, आज की नहीं है ये, 2-3 दिन से आपके साथ में, आपको अभी पता चलेगा कि हाँ यार, इसीलिए मैं ये ऐसा बिहेव कर रही थी, अच्छा ऐसा बिहेव कर रहा था, ऐसा अब आप करते हो दिखाई दोगे। तो आपकी एनर्जी क्या है कि जो हमारे फेमनिन हैं, फेमनिन थोड़ा सा उनके टच जो है मैस्कुलिन साइड का आया है। मैस्कुलिन साइड का मतलब है कि थोड़ा सा हमारी जो फेमनिन है वो ये कर रही है कि अच्छा, डीएम कौन डीएम, ये डीएम कौन होता है, कुछ इस तरह की एनर्जी में आ गई है हमारी फेमनिन, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अभी मुझे मेरे साथ में एंजॉय करना है। कुछ इस तरह से हमारी फेमनिन की एनर्जी है। मतलब फ्री लेस, डिटैचमेंट नहीं है बिल्कुल, आई मीन अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल डिटैच वाली एनर्जी में है। और थोड़ा बहुत ख्याल आ भी जाता है तो फिर उसे भगाने में वो एक पल भी नहीं लगाती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी जो फेमिनिन की एनर्जी है। और मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन की एनर्जी हमारी फेमिनिन साइड की एनर्जी है। अब उनके साथ में क्या चल रहा है कि उनके आसपास में जैसे कि उनके कार्मिक्स हैं, ठीक है। पहले हमारे जो मैस्कुलिन थे वो ध्यान नहीं देते थे कि उनके आसपास एक तरह से आस्तीन के सांप पल रहे हैं, और उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में वो कैसा उनके लिए फील करते हैं, ये वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। वो बल्कि उनको अच्छा समझ के उनके लिए अच्छा अच्छा कर रहे थे, यानी भर भर के उनके लिए अच्छे अच्छे काम करना उनकी तरफ से था, यानी हमारी मैस्कुलिन की तरफ से। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी चेंज हुई है, तो मैस्कुलिन को अब आईना दिखाया गया है उन कार्मिक्स का, जो कार्मिक्स उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या उनकी लाइफ में पीठ पीछे उन पे वार कर रहे हैं, पीठ पीछे उनके लिए कुछ कुछ गंदा प्लान कर रहे हैं, कुछ इस तरह से एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मैस आई मीन अभी जो राइट नाउ फेमनिन की जो एनर्जी है, वो फेमनिन क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक बाउंड को हील नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इस टाइम कर्मा हील हो रहे हैं, कर्मा रिलीज भी हो रहे हैं, कर्माओं से बाहर निकल के सोल आ रही हैं। यानी ये जो टाइम है 7-7 पोर्टल का, ये पूरी तरह से आपको एकदम साफ़ सुथरा करके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तरह से जैसे हम बर्तन को साफ़ करते हैं, ऐसे ही आपकी सोल को साफ़ करके, आपके कर्मा को साफ़ करके एक नए एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, एक नई इन्वायरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, एक नई जर्नी की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो उससे पहले जो आपके कार्मिक चीज़ें हैं, जो बाउंड हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि एनर्जी तो प्रोवाइड है, लेकिन आप अगर कोशिश नहीं करोगे, आप बार बार उसी चीज़ पे सोचोगे, दिमाग लगाओगे, उसी चीज़ के बारे में आप वो वहाँ पे स्टक रहोगे, तो आप नहीं निकल पाओगी। तो आपके लिए मैसेज है फेमनिन कि पहले उस बॉन्ड को हील करो, क्योंकि जो आपने पेंडिंग छोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, जो कर्मा आपने पेंडिंग छोड़ा है, जिसे आप हील नहीं कर पाई हैं, इसी वजह से ये एनर्जी टैप इन हुई है। यानी कि फेमनिन जो है मैस्कुलिन एनर्जी में आई है, और मैस्कुलिन जो है फेमनिन एनर्जी में आए हैं। फेमनिन जैसे कि जो चीज़ आपसे हील नहीं हो पा रही, वो हीलिंग अब हमारे मैस्कुलिन करने वाले हैं।
राइट। तो इस वजह से ये एनर्जी एक्सचेंज हुई है। लेकिन फिर से मैं याद यही कराऊंगी आपको कि आपको डीएम और डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचने से बजाय आपको अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास की सैडों को, अपने भीतर की सैडों को साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइमिंग है आपकी साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का। अगर आप इस टाइम पे अच्छे से अपने आप को बैलेंस और अपने आप को क्लीन करते हैं तो ये जो नेक्स्ट अपना 8-8 का पोर्टल है, राइट, ये पोर्टल हम सब के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा, एक नई आयाम सेट करेंगे। आयाम से मतलब है एक नई डायमेंशंस हमारे लिए सेट होंगे। जो सोल बहुत अवेकन सोल है उनके लिए प्लेटफॉर्म रेडी होने वाले हैं, वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने वाली हैं। दूसरा जो वॉरियर सोल हैं वो आगे आने वाली हैं। तीसरा जो सोल बहुत थोड़ा सा बीच में चल रही हैं, यानी कि मीडियम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, तो जो सोल हमारे मीडियम में है वो सोल अपने आप को एक इनलाइटमेंट में डेवलप करेंगी। यानी कि ये जो पोर्टल स्टार्ट होगा, इस पोर्टल से पहले पहले आपकी सारी क्लीनिंग होनी है, सारी सफाई होनी है। और हर सोल को, ऐसा नहीं है, जो जितनी सोल अपने आप में बैलेंस है, अपने आप पे काम करके चल रही है या काम कर चुकी है, ठीक है, वो सभी सोल अपने अपने आयाम को, अपने अपने डायमेंशन को रिसीव करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात कि मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करेंगे। 8-8 का पोर्टल स्टार्ट होने से ही पहले, यानी अगस्त का मंथ स्टार्ट होने से पहले या अगस्त का मंथ शुरू होने के बाद से जो फर्स्ट वीक रहेगा, आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने आएगी, कोई ना कोई ऑफर लेटर कुछ ऐसा हाथ में आएगा जिसके चलते आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा, बाहर की ट्रैवलिंग आपके लिए रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको एक इन्वायरमेंट सेट करने का है। अगर जितना हो सके, जिस इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट कर रहे हैं, जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, जितना हो सके हाई वाइब्रेशन के साथ में उसे हील करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे कुछ बात कीजिए या कुछ करने की कोशिश कीजिए, बल्कि डिवाइन से माफ़ी मांगिए, डिवाइन से उनके लिए प्रेयर कीजिए कि उन्हें हील कीजिए। उनकी जो एनर्जी जो लो में है, जो उनके जो भी मतलब नेगेटिव थॉट उनके चल रहे होते हैं या जो भी उनके भीतर प्रॉब्लम है, उनको हील किया जाए आप, क्योंकि आपकी प्रेयर डिवाइन तक पहुंचती है। तो डिवाइन से आप प्रेयर कीजिए, उनकी जो बाउंड हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको आप हील कीजिए। पता नहीं मुझे एकदम से हिचकी आई, 1 मिनट गाइज। तो आपको क्या करना है, आपको उनको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये जो टाइम स्टार्ट हो रहा है मेरी जान, बहुत अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि अब आप एक पंछी की तरह उड़ने वाले हैं, एक अपना आसमान, अपनी दूरी, अपनी दुनिया क्रिएट करने वाले हैं। आप अपना जहान क्रिएट करने वाले हैं। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उसे आप इस दुनिया में फैलाने वाले हैं। जैसे कि होता है ना कि बहुत लोगों का होता है, खुद मेरा भी यही एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैं ये काम करती हूँ लेकिन मेरे आसपास बहुत शोर शराबा होता है और टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि अब हम सबके लिए वो स्पेस क्रिएट होगा और हम सबके लिए वो परफेक्ट टाइमिंग मिलेगी, जहाँ पे हम अपनी पंखों को अच्छे से एक फ्रीडम के साथ में उड़ा सकें, यानी कि फैला सकें। हमको वो आसमान यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है। तो उससे पहले मेरी जान, सभी अपने अपने कर्मा ब्लॉकेज जो भी हैं उनको हील कर लीजिए, बाय बाय टाटा कर दीजिए। क्योंकि अब आपको एक जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे यहाँ पे सबकी शिकायतें थी, मैम हम हमेशा अच्छा करते हैं, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा ये डिवाइन हमें प्रॉब्लम में रखते हैं, तो अब आपको काउंट करने की ज़रूरत है। अपना पेन और कॉपी उठाइए और आप इतना काउंट करोगे कि आपकी पूरी बुक भरने वाली है। क्योंकि जो रिवॉर्ड्स जो आपने किए हैं, जो भी कुछ किया है, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब आपको उसकी ब्लेसिंग्स, यानी डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन का प्यार, डिवाइन का लाइट आपके ऊपर बरसने वाली है। तो इसके लिए रेडी रहना है। और जैसे कि मैंने बताया कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड अपोजिट हो गई हैं, थोड़ी सी एनर्जी अपोजिट हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दोनों का झगड़ा होने का बहुत चांसेस है। आप दोनों का एक दूसरे से झगड़ा, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी हमारी फेमिनिन की थी वो मैस्कुलिन में है और जो मैस्कुलिन की थी वो फेमिनिन में है। तो फेमिनिन थोड़ा सा भी दूर भाग रही है मैस्कुलिन से, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई हैं। तो वो थोड़ा सा दूर भागने का मतलब है कि वो हाँ ठीक है,
तुम हो, मुझे पता है कि तुम हो यहाँ पे, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे मेरा मतलब तुमसे बात करने का इंटरेस्ट नहीं है या मन नहीं है। कुछ इस तरह से हमारी फेमिनिन भागेंगी और मैस्कुलिन थोड़ा सा आपके पीछे भागने वाले हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुमको पता है मैं इस आई मीन कंडीशन से गुजर रहा हूँ, तुमको तो पता ही नहीं है, तुम अपने आप में रहती हो। कुछ इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में होने वाले हैं। तो इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी आपको मिली है ज़रूर है अपोजिट, लेकिन वो आपके अपने अपने हिस्से के काम करने के लिए मिली है। तो आप अपने अपने हिस्से का काम बेशक कीजिए, लेकिन अपने आप में दूरियां नहीं आने दीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंसिंग के साथ में रखिएगा। साथ में यहाँ पे एक रीवर्थ स्टार्ट हो रहा है फेमिनिन का और मैस्कुलिन का। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही अपने अपने पावर को जनरेट करने वाले हैं, यानी कि डीएनए एक्टिवेट हो रहा है आपका। जो हायर असेंडेड वाली सोल है, आपको मेजर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने वाले हैं। आप लर्न करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी को बहुत करीब से, बहुत पोलाइटली आप अपनी लाइफ को देखने वाले हैं। और आपको फील होगा कि सच में आप एक वॉरियर के रूप में इस जीवन में आए हैं। आप एक अपना एक लाइफ पाथ स्टार्ट करने आए हैं, यानी कि एक अपना अपनी जीवन का एक उद्देश्य जो लेके आए हैं, अब आप उस पर काम कर रहे हैं। ये आपको फील होगा कि यस मेरा ये है, जो बहुत लोगों को नहीं पता चल रहा था कि हमारा सोल पर्पस क्या है, वो अब आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी जान, अपने आप को इसी तरह से रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जो भी कुछ चल भी रहा है ना, थोड़ा बहुत भी माइंड में या आसपास, उसे बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वो आपको बाहर यानी कि आगे निकलने से रोक रहा है। इस वजह से थोड़ी सी वो एनर्जी आपका पीछा कर रही है। तो अपने आप का या अपने सोल पे एक बाउंड्री, एक लिमिट सेट कीजिए कि नो इट्स नो। किसी के बारे में सोचना है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक बार सोचूंगी, 2 बार सोचूंगी, 3 बार सोचूंगी, तीसरे बाद में इसके बाद नहीं सोचूंगी। ये आपकी लिमिट बना लीजिए कि बस इसके बाद मैं इस चीज़ पे काम नहीं करूँगी, राइट। तो हर चीज़ की लिमिट के साथ में काम करना है और अपने आप को प्योरिटी के साथ में बैलेंस करना है। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरी कल की क्लासेस शुरू है, तो आपका वेलकम है। अगर आप ज्वाइनिंग करने चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। और इसी के साथ बाय बाय।